देख रहे हैं सबकीहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पेरिस ओलंपिक 2024 का आज सोमवार 29 जुलाई को तीसरा दिन है। भारतीय खिलाड़ी निशानेबाजी, तीरंदाजी, हॉकी और बैडमिंटन जैसे खेलों में अपना दमखम दिखा रहे हैं। भारत को आज शूटिंग और तीरंदाजी में मेडल की आस है, जहां निशानेबाजी में रमिता जिंदल और अर्जुन बाबूता से मेडल की उम्मीद है, तो वहीं तीरंदाजी में पुरुष टीम मेडल जीतने के इरादे से उतरेगी। आपको बता दें कि मेडल टैली में फिलहाल जापान टॉप पर है। जापान ने 4 गोल्ड मेडल समेत 7 मेडल जीते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया दूसरे और यूएस तीसरे स्थान पर है। वहीं फ्रांस, साउथ कोरिया, चीन, इटली, कजाकिस्तान, बेल्जियम और जर्मनी भी टॉप 10 में शामिल हैं। इसके साथ ही बता दें कि भारत का भी खाता खुल चुका है और वह फिलहाल 1 मेडल के साथ 22वें स्थान पर है। अब विस्तार से बात करें तो तीरंदाजी में आज पुरुष टीम तरुणदीप रॉय, धीरज पौमा देवरा, प्रवीण जाधव पर सभी की निगाहें हैं। पुरुष टीम का क्वार्टर फाइनल मुकाबला शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा और अगर पुरुष टीम क्वार्टर फाइनल में जीत जाती है तो वह मेडल राउंड में एंट्री कर लेगी। आज दोपहर 1 बजे खेले जाने वाले वीमेंस 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल की बात करें तो इस मुकाबले में भारत की खिलाड़ी रमिता जिंदल मेडल जीतने से चूक गई हैं। वो 145.3 अंकों के साथ 7वें स्थान पर रहीं। बता दें कि रमिता जिंदल शुरू से ही मेडल की दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन आखिरी चरण में 9.7 पॉइंट हासिल करने की वजह से वो पिछड़ गई। रमिता ने 10.2 शॉट के साथ शुरुआत की थी, जिससे वह संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर पहुंच गई थी। बाहर होने से पहले तक वो 0.2 अंक आगे थी। बाद में उन्होंने 10.2 का शॉट खेला और वह संयुक्त रूप से 6ठे स्थान पर खिसक गई। इसके बाद शूट ऑफ में रमिता ने 10.5 का स्कोर किया, लेकिन रमिता की प्रतिद्वंदी मुलर ने 10.8 का स्कोर कर खुद को मुकाबले में बनाए रखा और इससे रमिता का सफर यहीं खत्म हो गया और वो मेडल की रेस से बाहर हो गईं। हालांकि अभी मेंस 10 मीटर एयर राइफल का फाइनल खेला जाना बाकी है। आज के शूटिंग इवेंट में अर्जुन बाबूता भी मेंस 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में उतरेंगे। अर्जुन बाबूता का मैच दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। ऐसे में शूटिंग में मेडल जीतने की उम्मीद अभी भी बरकरार है। पेरिस ओलंपिक 2024 का दूसरा दिन यानी कल रविवार 28 जुलाई भी भारत के लिए कुल मिलाकर शानदार रहा। शूटिंग के वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में मनु भाकर ने कांस्य पदक जीतकर भारत का खाता खोल दिया है और इसी के साथ वो निशानेबाजी में ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। मनु भाकर के कांस्य पदक जीतने पर उन्हें देश भर से बधाई संदेश मिल रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी, नेता विपक्ष राहुल गांधी से लेकर देश भर ने उन्हें मेडल जीतने पर बधाई दी। पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली शूटर मनु भाकर ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए उनका समर्थन करने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया है। मनु भाकर ने पोस्ट में लिखा कि यह पदक जीतना मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरा समर्थन करने वाले सभी लोगों के लिए एक सपना सच होने जैसा है। उन्होंने सभी का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि मैं नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, युवा मामले और खेल मंत्रालय, कोच जसपाल राणा सर, हरियाणा सरकार और ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट की तहे दिल से आभारी हूँ। मनु ने लिखा कि मैं इस जीत को अपने देश को उनके अविश्वसनीय समर्थन और प्यार के लिए समर्पित करती हूँ। इसके साथ ही मनु भाकर ने आगे ये भी कहा कि मैं गीता पढ़ती हूँ। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम अपने कर्म पर ध्यान दो और फल की चिंता मत करो। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, मैं बस यही सोच रही थी कि मुझे मेरा काम करना है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि 24 जुलाई से पेरिस में ओलंपिक का प्रारंभ हुआ है। 2024 के ओलंपिक में भारत की ओर से 117 खिलाड़ियों का दल भाग लेने के लिए वहां पहुंचा है। उन्होंने आगे कांस्य पदक विजेता मनु भाकर को बधाई देते हुए कहा कि मैं मनु भाकर को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता और भारत का नाम रोशन किया। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि मनु भाकर ने खेलो इंडिया पहल के तहत ट्रेनिंग ली थी। पीएम मोदी ने तय किया था कि अगर देश को खेलों में आगे ले जाना है तो बच्चों और युवाओं में प्रतिभा पहचाननी होगी। खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करना होगा
और तभी देश खेलों में आगे बढ़ेगा। इसलिए इस बजट में भी खेलो इंडिया के लिए 900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।